नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के धर्मस्थला में कथित सामूहिक दफन मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एसआईटी ने उस पूर्व सफाई कर्मी सीएन चन्नैया उर्फ चन्ना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दावा किया था कि 1995 से 2014 के बीच मंदिर प्रशासन के कहने पर उसने 70 से 80 शव दफनाए थे। शुरुआत में उसे फीसल फ्लोअर माना गया, लेकिन जांच में सामने आया कि उसने नकली खोपड़ी पेश की और उसके बयानों में कई विरोधाभास थे। अब तक 15 जगहों की पहचान में से केवल एक स्थान पर ही पुरुष की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मंदिर की छवि खराब करने के लिए टूल किट चला रही है और इसमें विदेशी फंडिंग का भी हाथ हो सकता है। वहीं कांग्रेस सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई थी और कहा कि सच सामने आएगा। बता दें कि धर्मस्थला मंदिर का संचालन बीजेपी से जुड़े जैन हेगड़े परिवार के पास है और यहाँ 2012 का सौजन्य हत्याकांड भी चर्चा में रहा था। अब देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट इस दावे को सुलझा पाती है या मामला अधूरा रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में यह केस बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर दर्ज हुआ, जबकि यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, अब जुमला कहना भी अपराध हो गया है। सच बोलने से वे लोग घबराते हैं, लेकिन हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और सच बोलते रहेंगे, चाहे किसी को तकलीफ क्यों ना हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था। यह शिकायत स्थानीय बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज हुई है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव पर दर्ज इस मामले का राजनीतिक असर क्या पड़ता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। राउत ने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और देश को अब भी आतंकवाद से खतरा है, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों और उनके परिवारों का अपमान है। सोशल मीडिया पर साझा अपने पत्र में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई को टैग किया। राउत ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ बह सकते हैं। उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि क्या अमेरिकी दबाव के कारण ये मैच हो रहा है। राउत ने इसे सैनिकों के बलिदान, हिंदुत्व और देशभक्ति की भावनाओं का अपमान बताया। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या यूरोप को भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो वे ना खरीदें। जयशंकर ने यह बयान इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में दिया। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जो लोग खुद व्यापार का समर्थन करते हैं वही भारत पर व्यापार के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत की आलोचना की थी। नवारो ने तो यहाँ तक कहा कि भारत रूसी तेल की रिफाइनिंग का लॉन्ड्रोमेट बन गया है और इसके जरिए रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग मिल रही है। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अपने हितों को देखते हुए ऊर्जा खरीदेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान दिया और साफ किया कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच सीधे संपर्क और बातचीत से हुआ। जयशंकर ने बताया कि उस समय लगातार फोन कॉल्स हो रही थी और उन्होंने हर बातचीत की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर साझा भी की थी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी देश जुड़े हुए हैं और तनाव की स्थिति में आपसी बातचीत स्वाभाविक है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी और देश ने मध्यस्थता नहीं की। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि संघर्ष विराम में उनकी भूमिका रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ अभियान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पत्रकार शिव अरोड़ा के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।
एनडीटीवी के इंडिया मैटर्स कार्यक्रम में अरोड़ा की टिप्पणियों को लेकर यह मामला दर्ज किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में पवन खेड़ा ने कहा कि शिव अरोड़ा द्वारा 19 अगस्त को एनडीटीवी पर प्रसारित इंडिया मैटर्स पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास अनुत्तरित नहीं रहेगा। एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है और हमारी वकील कानून की पूरी सीमा तक हर संभव उपाय करेंगी। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने अग्निवीर योजना को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल को मंच पर बुलाया। अमरनाथ ने बताया कि सेना में ड्यूटी के दौरान उनके हाथ में विस्फोट हुआ और उन्हें अपनी उंगली गंवानी पड़ी। इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी सेवा महज 2 साल में समाप्त कर दी और कोई मदद नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना जवानों के साथ अन्याय करती है और युवाओं को स्थायी नौकरी और सम्मान से वंचित कर रही है। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप भी लगाए। राहुल ने जोर देकर कहा कि उनकी यह यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि एसआईआर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से आपका वोट चुराने की कोशिश है। वे आपके मताधिकार को छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वोट चोर गया में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के वोट चुराने के प्रयास पर एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों में कथित अनियमितताओं और मणिपुर संकट पर चुप्पी साध रखी है। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी एलटीटी पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक वारदात हुई। कुशीनगर एक्सप्रेस 22537 के एसी कोच P2 के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर एक 3 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। यह ट्रेन 23 अगस्त की रात 1:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची थी और यहीं से रिटर्न होकर काशी एक्सप्रेस 15017 बनती है। सफाई के दौरान प्रभारी को बाथरूम में शव दिखाई दिया, जिसके बाद ट्रेन और स्टेशन पर हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बच्चे की मां ने 21 अगस्त को अपने चचेरे भाई विकास शाह 25 वर्ष पर अपहरण का केस सूरत ग्रामीण के अमरोली थाने में दर्ज कराया था। घटना की खबर मिलते ही रेलवे और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच हो रही है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस घटना ने यात्रियों में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने शनिवार सुबह मुंबई में 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक फ्रॉड मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई अधिकारी सुबह करीब 7 बजे अंबानी के कफ परेड स्थित आवास पहुंचे और तब से तलाशी जारी है। तलाशी के दौरान अंबानी और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले 4 अगस्त को ईडी ने भी अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े इसी 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।